हेलो बच्चों, नमस्कार। ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। और जैसा कि लेक्चर नहीं मिल पाया, थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से, क्योंकि आवाज़ बहुत सही नहीं हो पा रही है, तो इसलिए वीडियो लेक्चर मैं बना नहीं पा रहा था। फिलहाल अभी थोड़ा बहुत ठीक है, तो बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे भी है देख लेना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग यही वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक भी हमने पढ़ा था उसके जस्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देखें, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के कुछ टॉप फार्मूले हैं। ठीक है, ये शॉर्ट में दिए गए हैं, इनको बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है, एक बार इनको याद करने की कोशिश करना, क्योंकि यहीं से थोड़े बहुत आपको शॉर्ट में क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसका आंसर आप यहाँ से लिख सकोगे। और न्यूमेरिकल अगर एक दो मिलता है तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। खैर, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल है नहीं। ठीक है, पहले हम लोग थ्योरी पर ध्यान दे लेते हैं। जितना हमने पढ़ा है उसको, थ्योरी को एक बार देख लेते हैं। तो ये थ्योरी है आपकी टॉप कॉन्सेप्ट। टॉप कॉन्सेप्ट से हम लोग थ्योरी चलते हैं। जैसे देखिए कि टॉप कॉन्सेप्ट में क्या है, कि क्या लिखा है कि स्ट्रेस अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या है आपका, एक रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स इज पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस से आप क्या समझे? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक रिस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया। और फिर उसी समय आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज द फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन। ठीक है, स्ट्रेस क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या है आपका? फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन। आई होप इन दोनों की डिफिनीशन एक एक लाइन में आप समझ गए होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, क्योंकि जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाता है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पर बनाता है, ना कि आपको ढेर सारी थ्योरी समझना है या लिखना है कुछ भी। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है। कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, वो समझ जाओगे चीज़ें, जो है क्वेश्चन को कर लोगे। अभी मैं तुमको क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और अब क्वेश्चन करवाना भी है, क्योंकि इनको थोड़ा थोड़ा करके, जैसा कि शॉर्ट में पढ़ रहे हो तो शॉर्ट में पढ़ो। अभी मैं इस पीडीएफ का जो है स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। अभी मैं पूरी पीडीएफ नहीं भेजूंगा, इसलिए क्योंकि पूरी पीडीएफ बल्क हो जाएगा, तुम्हें लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए पूरी पीडीएफ नहीं भेजूंगा। लास्ट में जब पूरा पढ़ लोगे पूरी पीडीएफ भेज दूंगा रिवीजन करने के लिए। आइए देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, जिसको टेंसिल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका है शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस के बारे में अगर बता दें, ये केवल सॉलिड में ही पाया जाता है, लिक्विड और गैसेस में नहीं पाया जाता। एंड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं? स्ट्रेस होते हैं। जैसा कि हुक्स लॉ के बारे में तो आप जानते ही हो कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप हटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यानी कि S इज इक्वल टू के एस टी। के ही आपका क्या है? के मान लो, या ई, कहीं कहीं ई लिखा रहता है, इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है, इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ ही चुके हो, तो यहाँ पे भी देखो हुक्स लॉ के बारे में दिया गया है। द एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ टेंशन इन ए वायर if proportional limit is not exceeded. It cannot be proportionality is called of modulus elasticity. ठीक है, आगे देखिए। 3 elasticity module: young modulus, shear modulus and bulk modulus are used to describe the elasticity behavior. ठीक है, कितने प्रकार की इलास्टिसिटी मॉड्यूल्स हैं? 3 प्रकार के। एक यंग मॉड्यूल होता है, एक शियर मॉड्यूल होता है और एक बल्क मॉड्यूल होता है। ठीक है, और ये किस में डिस्क्राइब किए जाते हैं? एक इलास्टिक बिहेवियर में एक लिमिट होती है, उसी के अंतर्गत ये केवल रिस्पॉन्ड करेंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स व्हिच एक्ट ऑन देम, जिस पर ये डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होगा। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज द फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन। अभी ऊपर पढ़े इसके बारे में। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है जो मैंने यहाँ दिखाया।
स्ट्रेस इज इक्वल टू यहाँ स्ट्रेस इज इक्वल टू के एस टी, यही वही के का मतलब के लिखो या ई लिखो, इलास्टिक मॉड्यूल्स है, ठीक है। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, यानी कि इसे आप क्या लिख सकते हो, एस बाई एस टी इज इक्वल टू के। यही फार्मूला निकल के आया कि नहीं आया। यही स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है, इस वाले फार्मूले को जरूर याद रखना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो, एस्टोमेट इज ए न्यू क्लास ऑफ सॉलिड, डू नॉट ओबे द हुक्स रूल। टेंसिल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ बाई ए। जैसा कि जानते हो इसे प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। यही आपका क्या है, टेंसिल स्ट्रेस। टेंसिल स्ट्रेस इज एक्सटेंशन पर यूनिट, टेंसिल स्ट्रेन इज एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फार्मूला पे ध्यान देना, ये स्ट्रेस के बारे में है और ये स्ट्रेन के बारे में है। शियरिंग स्ट्रेस इज पॉसिबल ओनली इन सॉलिड, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया ना कि शियरिंग स्ट्रेस जो भी हमारा होता है किसमें केवल पाया जाता है, सॉलिड में पाया जाता है। इलास्टिक बिहेवियर, ए मेटल रिटर्न टू इज ओरिजिनल लेंथ आफ्टर द लोड रिमूव्ड। इलास्टिक बिहेवियर क्या है कि मतलब किसी पर फोर्स अप्लाई करो और जैसे ही आप फोर्स हटा लो वो दोबारा से अपने पोजीशन को रिगेन कर ले, तो वही हमारा क्या है, इलास्टिक बिहेवियर है। अगर वो दोबारा से उस चीज़ को रिगेन नहीं कर पा रहा है तो वह इलास्टिक बिहेवियर को फॉलो अप नहीं कर रहा है, वो कैसे बिहेवियर को फॉलो कर रहा है, प्लास्टिक बिहेवियर को। इलास्टिक बिहेवियर तभी तक है जब तक आप उस पर लोड अप्लाई किए। ये देखिए, प्लास्टिक बिहेवियर इज ए मेटल परमानेंटली स्ट्रेंड आफ्टर द लोड रिमूव, परमानेंटली स्ट्रेन हो जाता है, वो फिर दोबारा से अपने पुरानी पोजीशन पे नहीं जाता है क्योंकि इलास्टिक लिमिट इज एक्सीडेड। तो एक डायग्राम है, जैसा कि क्लास में भी इसको बताया गया था और तुम्हारी बुक में भी ये दिया गया है। यहाँ पे देखो ये वाला ग्राफ, ये एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे है, सब कुछ दिखाया गया है। स्ट्रेस ए पॉइंट तक क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। बी पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट है या एल्ड लिमिट इसी को बोला जाता है। सी पॉइंट के बाद आप देखिए कि सी से डी तक ये कैसी लिमिट दिखा रहा है, प्लास्टिक लिमिट। मतलब कि अगर आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर दिए तो दोबारा ये अपने रिगेन पोजीशन पे, प्रीवियस पोजीशन पे नहीं जाएगा। और डी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप लोड अगर बढ़ाते जा रहे हैं तुरंत ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा वहीं से, तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस ग्राफ को एक बार खुद से लिखने की कोशिश करना, ये स्ट्रेस वाली पोजीशन है और ये स्ट्रेन वाली पोजीशन है, ठीक है। तो ए पॉइंट क्या है आपका, प्रोपोर्शनल लिमिट है। दूसरे बी पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट है। सी पॉइंट से आगे डी पॉइंट तक कैसा बिहेवियर है, प्लास्टिक बिहेवियर है। और डी पॉइंट पर कैसा बिहेवियर है, फ्रैक्चर पॉइंट। एक बार इसको लिख करके याद करने की कोशिश करना। तो ये शॉर्ट में पूरा हमने इसको क्या कर दिया है, समझा दिया है आप लोगों को, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, इसको अभी मैं पूरा भेज दे रहा हूँ, इसको एक बार खुद से पढ़ना, याद करने की कोशिश करना, ठीक है। तो अब फिर इसके बाद कल हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। ये जो दिया गया है छोटे छोटे जो है इसके फार्मूले हैं, इसको एक बार आप लोग याद करना है, लेकिन वो कल रहेगा। आज जितना मैं थोड़ा मैटर दे रहा हूँ इतना ही पढ़ना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। जितना मैं दे रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ो। आगे मैं तुम लोगों को दिखा दूँ, ये एक माइंड मैप है, ठीक है। माइंड मैप अगर आप पूरा पढ़ लिए तो खुद ही बना सकते हो। खैर एक बार मैं इस पर देख लूँगा, थोड़ा दिखा दूँ तुम लोगों को। ये है माइंड मैप, ठीक है। इसको भी मैं कल ही दे दूंगा, इसको भी एक बार आप लोग देख लेना स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले हम लोग देखेंगे कि ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आते हैं। क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, एक बार देख लो क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल इसमें 10 दिए गए हैं, 10 हैं। फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर ये गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर एयर, व्हाट इज द इलास्टोमर, व्हाट इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस,
ठीक है, इस तरीके से एक एक लाइन में आंसर लिखने वाले, फिर शॉर्ट आंसर देना होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के बाद ये असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, इन सबको एक एक चीज़ में करवा दूंगा, बस धैर्य के साथ जितना दे रहा हूँ उतना पढ़ो सब कुछ। फिर लास्ट में ये पीडीएफ भेजूंगा, अभी मैं पीडीएफ भेजूंगा तो ये तुम्हारे लिए बहुत बर्डन हो जाएगा, तुम्हें लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इसलिए अभी बिल्कुल नहीं, जितना पढ़ाऊंगा उतना ही भेजूंगा, जितना पढ़ाऊंगा उतना ही भेजूंगा, सिर्फ उतना ही पढ़ना है। बस आप लोगों को क्या करना है, कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर करो कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो कैसा है, अच्छा है बुरा है, इसको ज़रूर बताओ मुझे कैसा लगा वीडियो आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, जितना मैं भेज रहा हूँ उतना ज़रूर आज का आज लेक्चर देख लो, और फिर इसके बाद उसको खुद से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइबर जरूर बढ़वाओ, कमेंट जरूर करो। थैंक यू।